हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। हमें यहाँ पे CH4 NF3 NH3 NH2 का डाइपोल मोमेंट जो है वो बताना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या होता है, मेरे पास एक एक जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है दैट इसको म्यू से डिनोट करते हैं, और ये आपका चार्ज मल्टीप्लाई बाय आपका डिस्टेंस रहता है। चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, CH4 के अंदर अगर मैं इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊँ, कार्बन टेट्राहेड्रली, ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज होंगे टेट्राहेड्रली। यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट आपका हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ को रहेगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कार्बन की तरफ को रहेगा, क्योंकि कार्बन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है उसकी तरफ को रहता है। तो यहाँ ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट जो ये तीन कार्बन और हाइड्रोजन का है, यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड आएगा और यहाँ से आपका डाउनवर्ड आ रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेट डाइपोल मूवमेंट रहेगा CH4 के लिए वो क्या रहेगा, इक्वल टू आपका 0 रहता है। सिमिलरली अगर मैं NF3 और NH3 में डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करूं तो NH3 और NF3 दोनों ही मेरे पास कैसी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। लेकिन जो इनका डाइपोल मूवमेंट है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। वो कैसे, आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर का जो डाइपोल मूवमेंट रहता है वो, मतलब यहाँ नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच में अगर कंपेयर करें तो डाइपोल मूवमेंट आपका लोन पेयर वाले ऑर्बिटल की तरफ जो है वहाँ जाएगा। और NF3 के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट आपका फ्लोरीन की तरफ जाएगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट आपका यहाँ पर क्या रहेगा, अपोजिट टू आपका ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट रहेगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा जहाँ पे ऑर्बिटल का नेट डाइपोल मूवमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड होगा। तो और NF3 में क्या हो रहा है, एक दूसरे से यहाँ पर ये मतलब कैंसिल कर रहा है। तो ये एकदम पूरा कैंसिल नहीं करेगा, बट यहाँ पर कुछ डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपका इक्वल टू 0 नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। लेकिन अगर कंपेयर करें NF3 और NH3 के दोनों के केसेस में, तो आपका NH3 का नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा NF3 से, क्योंकि NF3 में क्या हो गया, कैंसिल हुआ है सम अमाउंट। लेकिन NH3 में दोनों ही डाइपोल मोमेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहता है। अगर हम कंपेयर करें H2O के डाइपोल मोमेंट के साथ इसका, तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर रहता है ये भी क्या है आपका, आप ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आपके यहाँ पर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ लोन पेयर जो है वो क्या हो रहे हैं मेरे पास आपका ऊपर की तरफ, यहाँ पर मेरे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इस तरीके से। तो यहाँ पे ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और H2O और NH3 के अगर हम कंपेयर करें तो H2O का जो नेट डाइपोल मोमेंट रहता है वो आपका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू NH3, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो H2O का नेट डाइपोल मोमेंट आपका ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू NH3। तो इसकी आंसर आ जाएगा मेरे पास H2O का सबसे ज़्यादा, देन NH3 आपका रहेगा, उसके बाद आपका NF3, और फिर आपके पास NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है फिर उसके बाद आपका रहेगा CH4 का। सो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, H2O का सबसे ज़्यादा, देन NH3 और NF3 में हम कंपेयर करें तो NH3 का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा आया, क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था NH3 के अंदर। लेकिन और फिर आपका NF3, और सबसे कम आपका डाइपोल मूवमेंट रहता है CH4 के केस में, क्योंकि CH4 अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर तो मेरे पास CH4 में नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू आपका 0 आ रहा है, सभी एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड।